देखिए आगे दिया गया है ओ और पी क्या है, बैंकर की संतान है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ओ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी ओ और पी क्या हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, लेकिन किसकी संतान है, ए जो है बैंकर की संतान है। अब बैंकर कौन है देखिए अभी कन्फर्म पता नहीं है। अब आगे देखिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो के है एम की सास है, जब के एम की सास है इसका मतलब देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब हम यहाँ पर क्या बना लें, यम बना लें। जब यहाँ पर यम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में देखिए अब आगे पढ़ेंगे। के वायल क्या है, सबसे वरिष्ठ दंपति है, बन चुका है। ओ वापी बैंकर की संतान हो गए हैं। पी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। यहाँ पर देखिए पी क्या है, पोती है। जब पी पोती है तो इसका मतलब जो है किसी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि जो यल है वह अवकाश प्राप्त व्यक्ति है। और यहाँ पर पी क्या हो गया, पोती हो गई है। यन जो यल की पुत्री है, यन किसकी पुत्री है, यल की पुत्री है, बैंकर से विवाहित है, यह भी बन चुका है। के यम की क्या है, सास है, तो यह भी क्लियर हो चुका है। तो ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर जो है ओ मेल है या फीमेल, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और जब जानकारी नहीं दी गई है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, या तो ए प्लस होगा या तो माइनस, मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब यहाँ देखिए जब फिगर बन गया है तो इसके आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है, परिवार में कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ के महिला है, यन महिला है, पी महिला है, लेकिन यहाँ पर ओ महिला है या पुरुष है यह जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ से हम क्लियर उत्तर नहीं दे सकते हैं कि कितनी यहाँ पर महिलाएं हैं। तो यानी यहाँ पर जो है आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। क्यों, क्योंकि देखिए के महिला है, एन महिला है, पी महिला है, लेकिन ओ महिला है या पुरुष है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए या तो महिला की संख्या पूछी जाए या पुरुष की संख्या पूछी जाए तो स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे सकते हैं। यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा दिया गया है बैंकर कौन है। तो बैंकर देखिए कौन है, जो ओ पी का पिता वही क्या है, बैंकर है। यानी बैंकर कौन है, यम है। यहां पर भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है किसका लिंग निश्चित नहीं है, मतलब किसके लिंग के बारे में निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सभी का लिंग निश्चित है, लेकिन ओ मेल है या फीमेल इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी लोग बहुत आराम से स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, ए बी का क्या है, भाई है। ए बी का भाई है जो कि सी की बहन है। आपको पढ़ा दिया गया है कि जो शब्द जिसके नजदीक में होता है वह उसी के लिए प्रयुक्त होता है। इसका मतलब अगर आप लिखेंगे ए फिर बी और यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग करेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो यहां पर दिया गया है ए बी। देखिए ए बी का क्या है, भाई है जो सी की बहन है। इसका मतलब जो है जो शब्द जिसके नजदीक होता है वह उसी के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी की बहन है, इसका मतलब सी की बहन कौन हो जाएगी, बी बहन हो जाएगी सी की। तो यहाँ पर चलिए आंकड़ों को बनाते हैं। यहाँ दिया गया है ए बी का क्या है, भाई है। ए जो है भाई है किसका, बी का। यानी यहाँ पर ए का लिंग कंफर्म हो गया कि ए बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखिए दिया गया है जो सी की बहन है, इसका मतलब जो बी है वह सी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है ए बी और सी ई वाई एफ की संतानें हैं। मतलब जो ए है, बी है और सी है, ए सभी किसकी संतानें हैं, ई वाई एफ की संतानें हैं। यानी हम कह सकते हैं ए बी और सी के माता पिता कौन हो जाएंगे, ई वाई एफ हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ई वाई एफ हैं ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, लेकिन इनके बारे में अभी लिंग कन्फर्म नहीं है, मतलब कौन पति है और कौन पत्नी है। आगे देखिए दिया गया है ई वाई एफ की संतानें क्या है, ये सब हैं। एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है। आगे देखिए प्रश्नों में कोई जानकारी दी गई है क्या, ए बी और सी ई वाई एफ की संतानें हैं। यहाँ पर देखिए ई वाई एफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ए बी का भाई है जो कि सी की बहन है। ए बी और सी ई वाई एफ की संतानें हैं। एफ का बी से क्या संबंध है, तो देखिए एफ का बी से क्या संबंध है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर चलिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ प्रश्नों को देना पड़ेगा। ऐसे देखिए प्रश्न जो है लोकल लेवल के पेपरों में नहीं आते हैं। ये प्रश्न जो है केवल बैंक आदि के पेपरों के लिए पर्याप्त होते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे। तो पहला दिया गया है सी एफ का पुत्र है। यहाँ देखिए सी एफ का पुत्र है, क्या यहाँ पर सी के बारे में लिंग का पता है, यह मेल है या फीमेल है? तो नहीं, यहाँ पर सी मेल है या फीमेल है जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, देखते हैं ऑप्शन बी दिया गया है ई ए का पिता है। ई जो है ए का पिता है, क्या यहाँ पर ऐसी जानकारी दी गई है? नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। आगे ऑप्शन सी पर देखते हैं ई वाई एफ के एक बेटा व दो बेटी हैं। यहाँ देखिए ई वाई एफ के एक बेटा व दो बेटी है। तो यहाँ जब सी का लिंग पता ही नहीं है तो यहाँ पर हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे दिया गया है ई वाई एफ के दो बेटे व एक बेटी है। तो जब सी का लिंग पता नहीं है तो हम यहाँ यह भी नहीं कर सकते हैं कि दो बेटा होंगे अथवा एक बेटी होगी, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ई वाई एफ की संतानें जब ए बी और सी हैं तो यहाँ पर एक संभावना यह बन सकती है कि ई जो है ए का पिता होगा, यानी यहाँ पर हम इसे क्या मान सकते हैं, पिता, और इसे मान सकते हैं माता। यानी अगर हम मान लें कि यह फीमेल हो जाए और ये क्या हो जाए, मेल हो जाए, तो यहाँ पर उत्तर दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ई जो है ए का पिता है, ऐसा संभावना बन सकती है। इसलिए इस संभावनाओं के अनुसार हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए थोड़ा टफ लेवल का है। ऐसे प्रश्न जो है बड़े बड़े लेवल के पेपरों में आते हैं, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है यह, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक परिवार में 6 पीढ़ियां हैं। परिवार में कितनी पीढ़ियां हैं, 6 पीढ़ियां हैं। अब देखिए पीढ़ियों का निर्माण किससे हुआ होगा, मेल और फीमेल से हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले 6 पीढ़ियों को बना लेते हैं। एक पीढ़ी हो गई, ए दूसरी पीढ़ी हो गई, ए तीसरी पीढ़ी हो गई, ए चौथी पीढ़ी हो गई, ए 5वीं पीढ़ी हो गई, और इसके नीचे हो गई 6वीं पीढ़ी। आगे देखिए समझना है, हालांकि परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। इसका मतलब देखिए इनकी पति पत्नी भी होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इनका विवाह भी होगा, तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए हम इनका क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। अब देखिए परिवार में जीवित सदस्य कितने हैं, 5 लोग हैं। यानी इस पूरी 6 पीढ़ी में कितने सदस्य जीवित हैं, 5 सदस्य जीवित हैं। परिवार के सदस्यों का नाम देखिए दिया गया है, आदित्य, बामन, चारू, दीपा व वरुण। यानी यहाँ पर परिवार के सदस्यों का नाम दे दिया गया है, आदित्य है, बामन है, चारू है, दीपा है और वरुण है। चारू एकमात्र अविवाहित संतान है। अब देखिए जब चारू एकमात्र अविवाहित संतान है, इसका मतलब चारू की कोई संतान नहीं है। जब चारू की कोई संतान नहीं है तो इसका मतलब क्या चारू ऊपर होगी, नहीं, तो चारू को हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, नीचे। यानी हम कह सकते हैं कि जो अंतिम पीढ़ी का सदस्य होगा वह कौन होगा, चारू होगी। अब यहाँ पर देखिए चारू फीमेल है, अगर चारू फीमेल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल का सिंबल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जो अंतिम पीढ़ी का सदस्य है प्रश्न के अनुसार, वहां पर कौन बन जाएगी, चारू बन जाएगी। चारू एकमात्र अविवाहित संतान है जिसके दादा दादी का निधन हो गया है। मतलब देखिए चारू के दादा दादी का क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो चारू के हो गए पिता, और पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादा, और दादा की पत्नी क्या कहलाएंगी, दादी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नीचे से जो तीसरी वाली पीढ़ी है उसमें कोई नहीं है, क्यों, चूंकि सभी क्या है, मर गए हैं। आगे देखिए जिसके दादा दादी का निधन हो गया है, मतलब ये दोनों क्या हो गए हैं, मर गए हैं। दीपा विधवा है, जो कि दीपा देखिए क्या है, विधवा है, जो कि विधुर वरुण की पुत्री है। विधुर वरुण की पुत्री है, उसका नाम क्या है, दीपा है। आगे अभी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सकते हैं। परिवार में कोई भी दत्तक पुत्र या पुत्री नहीं है। एक पीढ़ी में परिवार का अधिकतम एक सदस्य है। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक पीढ़ी में अधिकतम क्या, एक सदस्य है। अभी हम प्रश्न को सेट नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों से ही हमें प्रश्नों को सेट करना पड़ेगा। देखिए दिया गया है यदि आदित्य जो है वामन का पोता है, वामन का पोता है, इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, आदित्य जो है वामन का क्या है, पोता है। तो इससे हम बना नहीं सकते हैं। अब देखिए आगे करेंगे। दूसरे में देखिए कुछ जानकारी दी गई है, यदि आदित्य चारू का पिता है। आदित्य कौन है, चारू का पिता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आदित्य लिख देते हैं।
यहाँ पर आदित्य क्या हो गया, चारू का पिता हो गया। और यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि एक पीढ़ी में केवल एक ही सदस्य है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आदित्य जीवित है तो यहाँ पर ये जो फीमेल है अपने आप क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए आदित्य चारू का पिता है, वह वामन का पोता है। इसका मतलब जो वामन होंगे वह उससे कितना पीढ़ी ऊपर होंगे, 2 पीढ़ी ऊपर होंगे। मतलब ये हो गई पहली पीढ़ी और ये हो गई दूसरी पीढ़ी। यहाँ पर कौन आ जाएंगे, वामन आ जाएंगे। अब चलिए हम प्रश्नों को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है जिसके दादा दादी का निधन हो गया है, दीपा विधवा है। दीपा विधवा है जो विधुर वरुण की पुत्री है। अब यहाँ पर केवल एक ही जगह बची है कि यहाँ पर हम किसको रख दें, दीपा को रख दें, और यहाँ पर सबसे ऊपर किसको रख दें, वरुण को रख दें। अब देखिए यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर दीपा जीवित है तो यहाँ पर इसके पति को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर वरुण विधुर है, इसका मतलब इनकी पत्नी का क्या हो गया, देहांत हो गया है। अब देखिए अगर यहाँ पर वामन जीवित है तो यहाँ पर इनकी पत्नी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चूंकि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, एक ही सदस्य जीवित हैं। सदस्य 2 थे लेकिन अब जीवित कितना है, 1 सदस्य हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की पीढ़ी में कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। और यहाँ पर दीपा हो जाएगी, वामन हो जाएंगे। और चारू के दादा दादी का निधन हो गया है और चारू के पिता का नाम क्या हो गया, आदित्य हो गया। अब इन प्रश्नों को सेट करने के बाद आप इस प्रकार की पजल के प्रश्नों का उत्तर बहुत आराम से दे सकते हैं। पजल में देखिए दिक्कत कहाँ होती है, केवल प्रश्नों को सेट करने में दिक्कत होती है। अगर आप प्रश्नों को सेट कर ले गए तो उत्तर बहुत आराम से दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दिया गया है यदि आदित्य वामन का पोता है तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, कहा गया है यदि आदित्य वामन का पोता है तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है। यहाँ पर देखिए अंतिम से पहला कौन है, देखिए यानी अंत में कौन है, चारू। और अंत से पहला मतलब जो अंतिम है उससे पहला कौन है, आदित्य है। यानी सबसे जो अंतिम है उससे पहला कौन है, आदित्य है। यानी यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, आदित्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, दिया गया है यदि आदित्य चारू का पिता, यदि आदित्य क्या है, चारू का पिता व वामन का क्या है, पोता है, तो परिवार में कितने संभावित संयोजन है। मतलब देखिए यहाँ संयोजन को बताना है। संयोजन का मतलब देखिए क्या होता है, जोड़ा। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने संयोजन है। तो यहाँ पर देखिए संयोजन का मतलब देखिए यहाँ पर कितने संयोजन है, एक संयोजन यह है, एक संयोजन यह है, दूसरा है, यह देखिए क्या है, तीसरा है, और यहाँ पर देखिए एक क्या है, चौथा है। तो यहाँ पर कुल कितने संयोजन हो जाएंगे, 4 संयोजन हो जाएंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चारू का कोई संयोजन नहीं है और यहाँ पर जो संयोजन था वो दोनों क्या है, मृत हो गए हैं। आगे देखिए तो यहाँ पर जो है दूसरे प्रश्न में आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और डी में कितना दिया है, 4 दिया है। अब आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है चारू के दादा किस पीढ़ी के सदस्य हैं। यहाँ पर देखिए कौन हो गई, चारू। और चारू के दादा कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, जिसके दादी दादा क्या है, मृत हो गए हैं। तो पूछा गया है चारू के दादा किस पीढ़ी के सदस्य हैं। अब देखिए दिया गया 3वीं। तो यहाँ पर देखिए 3वीं का मतलब कहाँ से है पता नहीं, ऊपर से या नीचे से क्लियर नहीं है। लेकिन देखिए 2वीं दिया है तो 2वीं का मतलब ऊपर से है या नीचे से क्लियर नहीं पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दिया है अंत से 2वीं। तो देखिए अगर अंत से देखेंगे तो अंत से देखिए पहली हो जाएगी और अंत से दूसरी कौन हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है चारू के दादा की पीढ़ी कौन सी हो जाएगी, अंत से दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए दिया अंत से पहली, तो अंत से पहले जो है इसके दादा नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पजल पर आधारित रक्त संबंध की क्लास समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा जो शेष क्लास होती हैं, यानी इसमें जो अन्य क्वेश्चन बचे हैं उसको जो है हम पजल वाले टॉपिक में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।